शैतान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लु अन्हु व अंतुम तस्मऊन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक ने सूरह अनफाल में इरशाद फरमाया, ईमान वालो अल्लाह और रसूल सल्लम का हुक्म मानो और सुन सुनाकर उससे ना फिरो। और रब ने फरमाया, वला तकुनू कल्लज़ीना क़ालू समिअना वहुम ला यस्मऊन इन्न शर्रद दवाब इंदल्लाहि सुम्मुल बुक्मुल लज़ीना ला याक़िलून। रब ने फरमाया कि उन जैसे ना बनो जिन्होंने कहा हमने सुना और वो सुनकर नहीं सुनते। बेशक सब जानवरों में बदतर अल्लाह के नज़दीक वो लोग हैं जो गूंगे हैं, बहरे हैं और जिनको अक्ल नहीं है। नाज़रीन, रब ने साफ फरमा दिया कि जो लोग कुरान पाक का हुक्म सुनकर उसके हुक्मों को नहीं समझते, वो लोग रब के नज़दीक बदतरीन जानवरों जैसे हैं जो बहरे हैं और गूंगे हैं और जिनको अक्ल नहीं है। और सूरह यूसुफ की आयत नंबर 2 में रब ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। रब ने फरमाया, बेशक हमने आप पर अरबी में कुरान उतारा ताकि तुम समझो। और रब ने फरमाया, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान। रब ने फरमाया, हम तुम्हें कुरान में सबसे अच्छा बयान सुनाते हैं, इसलिए हमने तुम्हारी तरफ इस कुरान की वही भेजी। बेशक इससे पहले तुम्हें खबर न थी। नाज़रीन, आज हमारी सूरत हाल है कि हमको अक्सर लोग अपने मेंबरों से कुरान समझने का हुक्म नहीं देते। इस जहालत की वजह से हम अपने मसलकों और गुमराह लीडरों की पैरवी करते हैं, हम कुरान की पैरवी नहीं करते। हमारे हालात उन बेअक्ल जानवरों जैसे हैं जैसे जानवरों को ये मालूम नहीं होता कि उन्हें चराने वाला चराने ले जा रहा है या ज़िबा कराने ले जा रहा है। सूरह यासीन की आयत नंबर 21 में भी रब ने फरमाया, इत्तबिउ मन ला यसलुकुम अजरुम वहुम मुहतदून। रब ने फरमाया, ऐसों की पैरवी करो जो तुमसे कोई उजरत नहीं मांगते, यही लोग राह पर हैं। और सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 9 में भी रब ने फरमाया, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। रब ने इरशाद फरमाया कि बेशक यह कुरान ही सबसे सीधी राह दिखाती है और कुरान खुशखबरी सुनाती है। जो ईमान वाले हैं, जो अच्छे अमल करें, उनके लिए बड़ा अजर है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, कुरान तमाम इंसानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया। सूरह बकरा की आयत नंबर 185 में रब ने फरमाया, शाहरो रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। रब ने इरशाद फरमाया कि हमने रमज़ान के महीने में कुरान पाक को नाजिल किया जो इंसानों की हिदायत और रहनुमाई के लिए है। इसमें रोशन बयान है और कुरान इंसान को भलाई और बुराई की तमीज़ सिखाकर फुरक़ान बनाता है। नाज़रीन, सूरह ज़ुख़रुफ़ में भी रब ने फरमाया कि फस्तमसिक बिल्लज़ी ऊहिया इलैका इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। रब ने फरमाया कि सल्लम, आप इस कुरान को मजबूती से थामे रहें जो आप पर वही की जाती है, बेशक आप सीधी राह पर हैं। और सूरह ज़ुख़रुफ़ की आयत नंबर 44 में भी रब ने फरमाया, व इन्नहु लज़िक्रुल लका व लिक़ौमिका व सौफ़ा तुसअलून। रब ने फरमाया, बेशक यह कुरान आप सल्लम और आपकी उम्मत के लिए अजीम शर्फ है। और ये लोगों, अन करीब इस कुरान पर तुमसे सवाल होगा कि कुरान से तुम्हारा कितना ताल्लुक था। नाज़रीन, आप सल्लम क़यामत में कुरान पाक छोड़ने की अल्लाह से शिकायत करेंगे। इसका जिक्र सूरह फुरक़ान में है कि रब ने फरमाया, वक़ाल रसूल या रब्बे इन्ना कौम इत्तख़ज़ू हाज़ल कुराना महजूरा। रसूल सल्लम क़यामत में रब से शिकायत करेंगे कि हे मेरे रब, मेरी उम्मत ने इस कुरान को
چھوڑنے کے قابل سمجھا۔ سورہ لیل کی آیت نمبر 6 میں رب نے فرمایا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، رب نے فرمایا کہ سچ بات کی تصدیق کرو پھر اس کی پیروی کرو۔ ناظرین، اللہ پاک قیامت میں کسی مسلک کے مولوی کا رجسٹر دیکھ کر فیصلہ نہیں کہے گا کہ بتاؤ مولوی صاحب تمہارا رجسٹر کیا کہتا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون گمراہ ہے، بلکہ قرآن پاک پر سوال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتقى الخدا فی غیرہ اضلہ اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے قرآن کے علاوہ ادھر ادھر سے ہدایت تلاش کی، اللہ اسے خود گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کسی نے اس قرآن سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اس کے بلانے پر کوئی آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ اس بلانے والے کو ضرور صراط المستقیم کی ہدایت فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال بہ صدقہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے قرآن سے کوئی بات کہی اس نے سچ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حکم بہ عدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جس نے اس قرآن سے کوئی حکم دیا اس نے انصاف کیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل بہ اجرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور جس نے اس قرآن کے حکم پر عمل کیا اس کا اجر اللہ کے یہاں محفوظ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ آیَةً مِّن کتاب اللہ خیر لَکَ مِنْ أَن تُصَلِّ مِئَةَ رَکَعَةٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قرآن کی ایک آیت کا علم سیکھنا 600 رکعت نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفر اللہ۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ کر پڑھیں اور علماء حق کے پاس بیٹھیں اور قرآن اور صحیح حدیث سمجھیں، پھر اس کی پیروی کریں۔ استغفر اللہ۔ چینل فالو کریں، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔